Hello, friends. Do you know what's the basic difference between educated versus intelligent? एजुकेटेड पर्सन और एक इंटेलिजेंट पर्सन या वाइज पर्सन दोनों को हम लोग एक दूसरे के सिनोनिम्स या दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची समझते हैं. बट as far as the case study is concerned, there is a difference between an educated person versus a wise or intelligent person. And I will explain the basic difference between intelligent and educated. In the left side, you are witnessing picture. इस पिक्चर में आपको ये दिख रहा है कि एक जो स्टूडेंट है काफी सारी बुक्स को लेकर के स्टडी कर रहा है, पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है. तो दूसरी साइड में वो जो पिक्चर दिख रहा है, एक ब्रेन का पिक्चर दिख रहा है. स्पेसिफिकली जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसका बहुत ज़्यादा फोकस जो चीज़ पे रहता है वो ये रहता है कि वो नई नई चीज़ें जानने में, नई नई चीज़ों को समझने में और उसका इम्पैक्ट दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करता है. एंड केस स्टडी में पाया गया है कि जनरली जो इतना ज़्यादा कलेक्शन बुक्स का करते हैं उनका कोर पर्पस जो रहता है स्टडी के पर्सपेक्टिव से भी वो ये रहता है कि दूसरों पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव वो लोग डालें. लेकिन ठीक इसके विपरीत इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है, वो जितनी काम की रिक्वायरमेंट है उसकी, जितना उसके लिए नेसेसरी है, केवल और केवल उतना ही उसको जानने में इंटरेस्ट होता है. इसके अलावा उसको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चीज़ें जो उसके काम की नहीं है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है. One most another second difference is that जनरली प्रैक्टिकली जो इंटेलिजेंट और एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनमें एक और बड़ा डिफरेंस होता है कि एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो लोग हैं वो एनालिसिस और पैरालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं. दैट मीन्स वो कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली हो ही नहीं पाता है. ठीक इसके विपरीत जो इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन होते हैं जिनमें विवेक होता है वो क्विक डिसीजन लेते हैं और एनालिसिस और पैरालिसिस को अवॉइड करते हैं. एक बार चीज को समझ लिया, अगर उनको ठीक लगा तो इमीडिएटली क्विक डिसीजन ले लेते हैं. दैट्स द रीजन कि यू विल विटनेस कि लाइफ में जो भी रिचेस्ट पर्सन है या अपने अपने फील्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा एनालिसिस और पैरालिसिस नहीं करके फास्ट डिसीजन मेकिंग लेते हैं. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो एजुकेटेड पर्सन में मिलता है कि वो किसी भी चीज को बहुत डेप्थ में जानने की, प्रोफाउंड मैनर में जानने की उसकी एक क्यूरियोसिटी रहती है और वो उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक कलेक्शन ऑफ बुक्स को करके उनकी डीप स्टडी करना और उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेने की कोशिश करता है. वेयर एज जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसको जो सेंस है, बॉटम लाइन है, केवल उससे ही मतलब होता है कि ओवरऑल चीज का कंक्लूजन क्या है. फॉर एग्जांपल किसी भी एक रिसर्च रिपोर्ट है, उस रिसर्च रिपोर्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आया है, तो जो मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं या जिनको मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइजेशन होता है, जिनमें लीडरशिप के बहुत अच्छे कैटेगरीज लेते हुए एक बहुत अच्छा उनका टैलेंट होता है, तो वो सीधे बॉटम लाइन की बात करते हैं कि बॉटम लाइन जो है प्रॉफिटेबिलिटी या जो काम का जो कंक्लूजन है वो क्या है, रेदर देन अननेसेसरी टॉक्सिसिटी क्रिएट करना. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. ब्रेन जो इसका एक पिक्चर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ये बताता है कि स्पेशली ब्रेन में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा की प्रोसेसिंग होती है, लेकिन जो एक इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन है वो उन्हीं डेटा को अपने ब्रेन में डालता है जो उसके लिए नेसेसरी हो ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ले सके. वन मोर डिफरेंस कि इंटेलिजेंट व्यक्ति के लाइफ में हमने देखा कि वो एक ही मिस्टेक को 1000 टाइप से वो रिपीट करता है क्योंकि उसने केवल बुकिश नॉलेज ही लिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया है. हो सकता है कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है
उसकी लाइफ में भी ये है। लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर गलती करता है, हो सकता है कि वो काफ़ी सारी गलती करे, लेकिन वो गलती इस तरीके से करता है कि एक गलती दूसरी बार रिपीट नहीं होती है। व्हेरेज़ एजुकेटेड पर्सन एक ही गलती को हज़ार बार अलग-अलग तरीके से रिपीट करता है। तो मिस्टेक की जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, वो एक एजुकेटेड पर्सन की बहुत हायर होती है। व्हेरेज़ इंटेलिजेंट पर्सन की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक है, वो काफ़ी लेस होती है। दैट्स द रीज़न इंटेलिजेंट या वाइज़ पर्सन जो लाइफ में है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखे गए हैं। एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स उसी को डालने में पूरी लाइफ को लगा देता है। दैट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम डालेगा या टाइम को यूज़ करेगा या एफर्ट्स को डालेगा, वो यही मानता है कि जितना मैं घंटे पढ़ूँगा या जितना मैं एफर्ट डालूँगा उसके अकॉर्डिंग मुझे सक्सेस मिलेगी। व्हेयरएज़ इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है, वो केवल और केवल बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ को बनाने में या उसको एनकैश करने में ही लगा रहता है। दैट मीन्स इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है, वो रिजल्ट्स पे फोकस करता है कि किस चीज़ को करने से मुझे कम पीरियड में रिजल्ट्स मिल जाएँगे। और ये आपने विटनेस किया होगा कि काफ़ी सारे जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसमें एक बच्चा जो है या एक कैंडिडेट है, वो पूरे साल भर तक लगातार कोचिंग भी जा रहा है, काफ़ी सारी बुक्स भी कलेक्शन करके पढ़ रहा है, बहुत मेहनत भी कर रहा है, टाइम एंड एफर्ट डाल भी रहा है। और इसके अपोज़िट एक जो कैंडिडेट है, वो फाइंड आउट करता है कि क्या-क्या प्रोबेबिलिटी आने की संभावनाएँ बनती है और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनेशन से कुछ दिनों पहले वो अपनी तैयारी शुरू करता है और फ़ोकस केवल जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उन्हीं पे करता है। और रिज़ल्ट जब आता है तो हम लोग ये प्रैक्टिकल लाइफ़ में ये देखते हैं कि रिज़ल्ट जिस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पूरे साल भर, जिसको हम लोग एजुकेटेड की कैटेगरी में ले सकते हैं। व्हेयरएज़ जो दूसरा बच्चा जो है, जो इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आता है, उसने उतनी मेहनत नहीं की है, लेकिन उसने फ़ोकस किया रिज़ल्ट्स पे, तो जो रिज़ल्ट्स है, वो कंप्लीटली एक मिरेकल के रूप में निकल कर के आते हैं। और जिस बच्चे ने बहुत कम मेहनत की है, लेकिन फ़ोकस किया है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या लाइफ़ के पर्सपेक्टिव से भी, अगर उस पे फ़ोकस किया है, तो उसकी सक्सेस बहुत हायर लेवल की प्रोबेबिलिटी को क्रिएट करती है। एक एजुकेटेड पर्सन को हर चीज़ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा उसके लिए नेसेसरी उसको लगती है कि वो हर चीज़ को फाइंड आउट करके उसके बारे में डेप्थ चीज़ को लेना चाहता है। एक इसके अपोज़िट जो एक वाइज़ पर्सन या इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो जो उसके काम की चीज़ नहीं है, उसको बिल्कुल डिलीट मार करके हटा देता है। उसके लिए जो यूज़फुल नहीं है या प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में उसका अगर इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो उसको कंप्लीटली एक तरीके से यूज़लेस मानता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड एक इंटेलिजेंट पर्सन। हाँ, यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक एजुकेटेड पर्सन को इंटेलिजेंसी क्रिएट करने के लिए जो-जो चीज़ें नेसेसरी है, जो हमने इंक्लूड की है, अगर उसने इन चीज़ों को इंक्लूड कर लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन और इंटेलिजेंट पर्सन का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो सक्सेस जो है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, उसको एक बहुत एक्सपोनेंशियल सक्सेस मिलने की चांसेस और अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, वो ये होता है कि कोई भी एजुकेटेड पर्सन जो होता है, वो चूँकि उसने बुकिश नॉलेज इतना लिया है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में उन चीज़ों को ऐसा भर लिया है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो अपना डिसीजन मेकिंग लेने में फिर लिंगर ऑन करता है या डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं पाता। एंड दैट्स द रीज़न कि काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो लाइफ में आती है, वो उसके हाथ से बिल्कुल निकल जाती है। व्हेयरएज़ जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो हम लोग कहते हैं कि ये तो व्यक्ति बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन इस व्यक्ति को कितनी सफलता मिल गई या ये व्यक्ति ने कितनी बड़ी वेल्थ को क्रिएट कर लिया। पॉइंट इज़ दैट कि इंटेलिजेंट व्यक्ति प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल को एनालिसिस
सिस्टमेटिकली करके फास्ट डिसीजन लेकर के उसको एग्जीक्यूशन करता है। बुद्धिमान व्यक्ति या एक एजुकेटेड पर्सन जो है उसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी आता है कि एजुकेशन लेने के साथ साथ एग्जीक्यूशन, दैट मीन्स उसको क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन अगर नहीं किया गया तो एजुकेटेड पर्सन का कोई रोल ही नहीं है। इंटेलिजेंट व्यक्ति जो भी है अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली फाइंड आउट करके उसको एग्जीक्यूशन या उसको कार्यान्वित कर लेते हैं। दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स, कि एजुकेटेड क्या होता है और इंटेलिजेंट क्या होता है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें एजुकेटेड बनना है या इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन बनना है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए और उसके बेस पे जो इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी उसको 80% लेकर के हम लोग चलें, और जो एजुकेटेड पर्सन है और इंटेलिजेंट पर्सन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 80-20 का रेशियो लेके चले, तो हमारी जो सक्सेस है वो बहुत हायर लेवल तक की हो जाएगी। स्पेशली जो प्रोफेशनल करियर के अंदर जो लोग स्टडीज करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की बजाय जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन पे ज़्यादा फोकस करें। वेरेज जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस या प्रोफेशन में अपने वर्क को आगे बढ़ाने का काम करने एक उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस और पैरालिसिस नहीं करके एक डेयरिंग की कैपेसिटी पैदा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करने से डेयरिंग की कैपेसिटी माइंड से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है। दैट्स द रीज़न कि हमने कई लोगों को देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल धीरूभाई अंबानी, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे, मैट्रिक थे, लेकिन उनकी सक्सेस हम लोग जानते हैं। ऐसे नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है या एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनका जो बैंक बैलेंस है, वो अपने आप में उनकी सक्सेस स्टोरी को बोलता है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द मार्कशीट व्हिच इज़ क्रिएटेड बाय एन एजुकेटेड पर्सन एंड द बैंक बैलेंस व्हिच इज़ क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंट एंड वाइज़ पर्सन। हमारा फोकस जो है, वो बैंक बैलेंस पे ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में उसी का इम्पोर्टेंस है, उसी के बेस पे किसी भी व्यक्ति का बेंचमार्क तय होता है। And when money speaks, no grammar can be checked. मनी बात करती है तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड आउट नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से कंक्लूजन ये निकलता है, बॉटम लाइन ये निकलती है, उनको इंटेलिजेंसी को इस तरीके से इम्प्रूव करें, वो रिसोर्सेस यूज़ करने चाहिए ताकि बहुत अच्छा विजडम, बहुत अच्छे तरीके से उनको सक्सेस को, अचीवमेंट का, एक प्रॉस्पेरिटी का और एक रिचनेस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।